सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेडब्ल्यू एडवांस का 2013 का क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है। तो देखो, पहली बात तो ये क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस करेक्ट ऑप्शन है, मतलब इसमें एक के साथ और भी ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो अब देखो, हमारे पास हमें चीज पता है कि अगर हमारे पास कोई भी पावर में कोई भी चीज दिया और हमें पावर को हटाना हो, हम लोग क्या करते हैं, लॉग का यूज करते हैं। तो मैं वही यहाँ पे वही चीज यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3 का पावर एक्स इक्वल्स टू 4 का पावर एक्स माइनस 1 है हमारे पास। अब देखो, मैं इस पावर को हटाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लॉग लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लॉग विथ बेस टू 3 का पावर एक्स इक्वल्स टू लॉग विथ बेस टू 4 का पावर एक्स माइनस 1। अब देखो, अब यहाँ पे तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने लॉग बेस को 2 ही क्यों लिया, क्योंकि हम लोग जब भी लॉग लेते हैं तो हम लोग अगर टेकिंग लॉग बोथ साइड लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, या तो बेस में ई लेते हैं या तो हम लॉग एक्स लेते हैं और बेस में 10 लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 ही क्यों लिया, अब उसका भी एक रीजन है। देखो, हमारे पास क्वेश्चन में अगर तुम ऑप्शन देखोगे ध्यान से, देखो यहाँ पे क्या है, देखो 3 है, 2 है, 4 है और फिर से 2 है। तो हमारे पास ऑप्शंस में जो लॉग का बेस है ना वो 3 2 4 है। तो मैं सोल्व भी उसी टाइप से करूंगा। मैं भी लॉग का बेस, अगर मैं लॉग लूंगा तो उसका बेस में मैं या तो 2 लूंगा या तो 3 या तो 4 लूंगा। मैं पहले 2 से स्टार्ट करता हूँ कि देखो, लॉग का बेस में 2 देखो ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है। तो मैं पहले लॉग का बेस में 2 लेकर के देखता हूँ और फिर देखता हूँ कि इस दोनों में से मेरा कौन सा सही आता है, और जो आएगा वही हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बी और डी में से। तो हम लोग पहले अब इसको सोल्व करते हैं। तो लॉग 2 मैंने ले लिया। आप देखो, लॉग का प्रॉपर्टी होता है जो भी पावर में है वो क्या आता है, लॉग के आगे आ जाता है। तो वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स लॉग और यहाँ पे 3 विद बेस 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर में एक्स माइनस 1, ये यहाँ पे आ गया और इधर क्या हो गया, लॉग 4 हो गया विद बेस 2। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स लॉग 3 विद बेस 2 इक्वल्स एक्स माइनस 1 को ऐसे ही रहना है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो 4 है ना, ये 4, इस 4 को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2। तो इसका मतलब ये टर्म कुछ कैसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा लॉग 2 का पावर 2। और यही जो लॉग का देखो फिर पावर में क्या है, यहाँ पे 2 है, ये आगे आएगा, ये क्या हो जाएगा 2 लॉग 2। तो यही सेम चीज यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 log 2 विथ बेस 2। ठीक है, यहाँ पे तो बेस 2 था ना। तो अब देखो यहाँ पे बेस 2 है, अब इस जगह पे देखो log 2 विथ बेस 2, इसका वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। तुम्हारे पास बच गया बस इतना टर्म। इसको सोल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, x log 3 विथ बेस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस ऑफ 2। अब यहाँ पे जो है ना, आप क्या करते हैं, x वाले टर्म को ना कॉमन ले लेते हैं। पहले तुम उसको साइड सेंड भी कर सकते हो, जैसे कि मैं एक साथ ही ले लेता हूँ, ठीक है। मैं सोच रहा था डायरेक्ट कर दूं, पर चलो ऐसे ही बता देता हूँ। तो इतना माइनस का 2x बराबर का माइनस 2। अब यहाँ से क्या करो, x को कॉमन ले लो। अब यहाँ से अगर हम x को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से मैंने x को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या हो गया, log 3 विथ बेस 2 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2। यहाँ तुम्हारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू हमारे पास आ गया यहाँ पे माइनस 2 अपॉन log 3 विथ बेस 2 माइनस ऑफ 2। अब इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 अपॉन 2 माइनस ऑफ log 3 विथ बेस 2। और देखो हमारे पास फाइनल x का जो वैल्यू आ गया वो हमारे पास ये आ गया। हम लोग देख लेते हैं क्या हमारे पास ऑप्शन में गिवन है, तो हम मानेंगे। तो देखो हमारे पास ऑप्शन, हाँ तुम देखो बी ऑप्शन सही हो गया, 2 अपॉन 2 माइनस का log 3 विथ बेस 2। अब देखो विथ बेस 2, इसलिए मैंने यहाँ पे बेस 2 लिया था, ठीक है। अब बेस 2 के साथ हमारे पास बी भी था, डी भी था, तो इसका मतलब डी तो गलत हो गया, बी सही होगा। अब हमारे पास log के बेस में 3 है और 4 है, तो हम लोग 3 और 4 लेकर के देखते हैं। तो वैसे आप देखो 3 और 4 मुझे अलग से लेने की जरूरत नहीं है 3 को, क्योंकि मैं फिर इतना लंबा सोल्व करूंगा। वैसे मैं यहाँ पे ना, ये हमारे पास आंसर आया ना, मैं इसी में लॉग का बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज कर देता हूँ, तो उससे हमारे पास ऑलरेडी बेस में 3 आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, यहाँ पे अगर मैं लॉग का बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज करूँ, यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2/2 माइनस ऑफ 1 अपॉन लॉग 2 विथ बेस, लॉग 2 विथ बेस 3 आ जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा। मैंने यहाँ पे लॉग का बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज कर दिया, तो हमने बेस में 3 हमारे पास यहीं से आ गया, हमें उतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो ये होल अपॉन 1 हो गया और इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, log 3 log 2 विथ बेस 3, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 log 2 विथ बेस 3 माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बना, 2 अपॉन, और ये क्या होगा, फिर ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, है ना, तो इसका डिनोमिनेटर है, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 2 log 2 विथ बेस 3 होल अपॉन का 2 log 2 बेस 3 माइनस ऑफ 1। और ये हमारे पास क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो x था, x इक्वल टू ये था, तो हमारे पास यहाँ से x का वैल्यू एक ये आ गया। तो देखते हैं क्या ये हमारे पास ऑप्शन में कहीं पे गिवन है, तो x का वैल्यू हमारे पास ये भी आ गया है बेस 3 के साथ। तो देखो बेस 3 क्या था, 2 log 2 विथ बेस 3 होल अपॉन 2 log 2 बेस 3 माइनस 1। हाँ भाई देखो ऑप्शन ए भी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट ऑप्शन सी। अब सी भी करेक्ट है कि नहीं ये भी देख लेते हैं। तो बेस 4 के साथ चलते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेस 4 ले लेता हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 3 का पावर x इक्वल्स टू 4 का पावर x माइनस 1 था। अब यहाँ पे क्या करो, लॉग का बेस 4 लेके चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x log 3 विथ बेस 4 इक्वल्स x माइनस 1 इंटू लॉग 4 विथ बेस 4।
अब देखो यहाँ पे मैं 4 को 2 का पावर 2 में चेंज नहीं करूंगा, 2 log 2 में नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी देखो log 4 विथ बेस 4 आ गया है। ये क्या हो गया, वैल्यू इसका यहाँ पे 1 आ गया है, इसका वैल्यू 1 आ गया। हमारे पास बच कितना गया, तुम्हारे पास अब यहाँ से बच गया x log 3 विथ बेस 4 इक्वल्स टू x माइनस 1। अब क्या करो, फिर से x वाले टर्म को एक तरफ ले लो, यहाँ पे हो जाएगा x log 3 विथ बेस 4 माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब यहाँ से x को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा log 3 विथ बेस 4 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो हमारे पास यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गया माइनस 1 अपॉन log 3 विथ बेस 4 माइनस 1। अब इसको फिर से तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस का log 3 विथ बेस 4। हमारे पास ये आ गया फाइनल आंसर, x का इक्वल टू हमारे पास ये भी आ गया बेस 4 के साथ। देखते हैं क्या हमारे पास ऑप्शन सी में ये गिवन था, तो देखो हाँ हमारे पास ऑप्शन सी में गिवन है 1 अपॉन 1 माइनस का log 3 विथ बेस 4। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है बहुत ही इजी तरीका से। हमारे पास ऑप्शन ए, बी और सी सही हो गया और डी गलत हो गया। तो आई होप तुम लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना तुम लोग का नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन।